हेलो फ्रेंड, मैं रमेश और ये बात आपको अच्छे से पता है कि आज नॉन मुस्लिम यूथ मुसलमानों को ट्रोल करने में लगा है, मुसलमानों से जीएसआर के नारे लगवाने में लगा है। जय श्री राम बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में बोल दे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल। लेकिन क्या ये आपको पता है कि मुसलमानों से नफरत करने की वजह से आज आम स्टूडेंट का करियर खतरे में। अभी रिसेंटली यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीट निकली जिसके एग्जाम होने। वेल, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की वैकेंसी सिर्फ 60,244 निकली है, लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है कि 50 लाख से प्लस एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए। बिकॉज ट्रेन बस हर जगह स्टूडेंट भर के एग्जाम देने पहुंचे, लेकिन इन स्टूडेंट को रोजगार नहीं, मस्जिद तोड़कर मंदिर चाहिए। अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, काशी मथुरा अभी बाकी। और फिर इनके साथ यही हुआ, जब ये पेपर देने के लिए पहुंचे तो पेपर लीक का केस फाइल होता है और फिर एग्जाम कैंसिल, मतलब सब कुछ खत्म। लेकिन ये सब कुछ जितना कहने में आसान है, इसके पीछे की साजिश उतनी ही स्ट्रॉन्ग। तो आज की इस वीडियो में हम फाइंड करते हैं कि आज का यूथ मुसलमानों से नफरत करने की वजह से अपनी ही जिंदगी का दा एंड कर रहा है, और पेपर लीक के पीछे मास्टरमाइंड आखिर कौन है। उत्तर प्रदेश, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर यूपी को उत्तम प्रदेश कहते हैं, जहाँ पर ये पेपर लीक का केस सामने आया। बिकॉज हम उस वक्त में चल रहे हैं जहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने का टाइम आता है, फिर पेपर के टाइम पे पेपर लीक का केस हो जाता है और फिर सारी भर्तियां रद्द कर दी जाती है। अभी रिसेंटली यूपी में 60,244 पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज निकलती, लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि 60,244 वैकेंसीज के ऊपर 50 लाख से प्लस फॉर्म भरे जाते हैं, और फिर एग्जाम देने के लिए लाखों स्टूडेंट ट्रेन बसों में भर के जाते हैं। और ये एप्लीकेशन फ्री नहीं था। अब आपको तो पता ही होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म 400 रुपए का होता ही है। वेल, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर हम मान लें सिर्फ 50 लाख ही फॉर्म भरे गए और हर एक फॉर्म की कीमत 400 रुपए, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तब भी मोटा मोटा 200 करोड़ रुपए सरकारी अकाउंट में आ गए। मतलब हम कह सकते हैं कि आम स्टूडेंट का 200 करोड़ रुपए सरकारी अकाउंट में जमा हो गया। अब फॉर्म तो भर दिया गया, लेकिन जब एग्जाम देने का टाइम आता है तो पेपर लीक का केस सामने आ जाता है। अब जब पेपर लीक हुआ तो स्टूडेंट फोटो वीडियो बना के शेयर करने लगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी के अंदर लेकर इंटर हो चुके थे। काफी ज्यादा भीड़ जमा होती और उसी भीड़ में से एक अंकित नाम का लड़का राहुल गांधी से इस पेपर लीक के बारे में बात करता है। तब राहुल गांधी उस लड़के से कहते हैं, शायद अब इस देश में तुम जैसे एजुकेटेड स्टूडेंट का भविष्य खतरे में। इधर पुलिस बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट किया गया। बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। बृहद स्तर पर परीक्षा के संकुचल संपन्न होने के पश्चात ट्रेंड कराई जाएगी। असत्यापित खबरों को बोर्ड गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो असत्यापित है, मतलब अभी जांच नहीं हुई, इसलिए उसका अभी सत्यापन नहीं किया जा सकता, मतलब वेरीफाई नहीं किया जा सकता। चलो ठीक है, लेकिन ये कैसे हुआ कि एक स्टूडेंट के एडमिट कार्ड के ऊपर सनी लियोनी की फोटो ऐड, मतलब उस लड़की के एडमिट कार्ड पर जहाँ पर उसका फोटो होना चाहिए वहाँ पर सनी लियोनी का फोटो ऐड। वेल, आपको तो पता होगा कि एडमिट कार्ड वो चीज है जिसके बिना एग्जाम नहीं दे सकते, और इसलिए महोबा में रहने वाला धर्मेंद्र नाम का लड़का एग्जाम नहीं दे पाया क्योंकि इसके एडमिट कार्ड के ऊपर किसी और का फोटो लगा हुआ। तो अब इसमें या तो फॉर्म भरने वाले की गलती है या फिर फॉर्म को वेरीफाई करने वाले की। वैसे तो इसके ऊपर केस हो चुका है। अब हमारे देश में इतना सब कुछ चल रहा है कि लाखों स्टूडेंट रुपए लगा के फॉर्म भर देते हैं, फिर पेपर लीक का केस होता है और फिर भर्तियां रद्द हो जाती, लेकिन फिर भी शायद ऐसे लोगों की आंखें नहीं खुल रही। मैं ऐसे ही नहीं बोल, जब ये लोग ट्रेन में जा रहे थे तब इनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये लोग कहते हैं कि अयोध्या में तो मंदिर बन गया है, अभी काशी और मथुरा बाकी। अब मेरे समझ नहीं आ रहा कि मुसलमानों को परेशान करने में इतना डूब चुके हैं कि इन्हें अब रोजगार नहीं, बस मुसलमानों की चूड़ियां टाइट होनी चाहिए। और आज यही हो रहा है कि लोग मुसलमानों को ट्रोल कर रहे हैं, मुसलमानों से जीएसआर के नारे लगवा रहे हैं, और दूसरी तरफ महंगाई बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब इस वीडियो को टोटल कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि मुसलमानों से नफरत करने की वजह बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।